जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। यह मुगल काल की आपके लिए चौथी क्लास होगी। तो इसमें आज हम लोग जो है मुगल काल में जो है आज हमारा जो टॉपिक होगा वो लास्ट क्लास में हमने अकबर के बारे में आधी बातें आपको बता दी थी। कुछ बातें जो है इनके बारे में और आपको जानना है। उसके बाद हम लोग जहांगीर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर के बारे में बात करेंगे। तो अकबर के शासन काल में 9 रत्न रहते थे। तो सबसे पहले हम अकबर की 9 रत्नों के बारे में बात करेंगे। अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अकबर के 9 रत्न। 9 रत्न। तो अकबर के शासन काल में 9 रत्न रहते थे। तो 9 रत्न कौन कौन थे? तो 9 रत्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग अकबर के 9 रत्नों के बारे में बात कर लेते हैं। अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फैजी। फैजी जो है अबुल फजल का ही बड़ा भाई था जो अनुवाद विभाग का प्रमुख था। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके दरबार में और कौन कौन लोग रहते थे। बीरबल रहते थे, तानसेन रहते थे। बीरबल और तानसेन। तानसेन का जो नाम था वो रामतनु पांडे था। तानसेन जो है ग्वालियर से संबंधित थे। और मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। उसके बाद मानसिंह। मानसिंह आगे हम लोग बात करेंगे। अकबर के 9 रत्न जो है एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनके बारे में आपको जानना जो है जरूरी है। तो टोडरमल थे। टोडरमल। टोडरमल थे। और कौन थे? शेख अजीजुद्दीन थे। शेख अजीजुद्दीन थे। अजीजुद्दीन ये इनके 9 रत्न थे। तो कौन कौन 9 रत्न में थे? तो आपको अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, मानसिंह, टोडरमल और शेख अजीजुद्दीन। फैजी जो है अनुवाद विभाग के प्रमुख थे। फैजी अनुवाद विभाग के हेड थे। इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है कि फैजी जो है अनुवाद विभाग के हेड थे और अबुल फजल के भाई थे। अनुवाद विभाग के प्रमुख थे। अबुल फजल ने क्या किया था? आईने अकबरी लिखा था। आईने ए अकबरी ने जो है अकबरी पुस्तक लिखा था।
ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान दे लेना है। यहाँ पर एक नोट लगाइएगा, तानसेन जो है ग्वालियर से संबंधित थे, ग्वालियर से संबंधित थे, ग्वालियर से संबंधित थे। और इनका वास्तविक नाम क्या था, तो आपको बताना है रामतनु पांडे था। क्या नाम था? रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे था। ये भी आपको पता होना चाहिए। हकीम हुकाम टोडरमल जो है ये अस्थाई बंदोबस्त विभाग से संबंधित थे, अस्थाई बंदोबस्त विभाग से संबंधित थे, विभाग से संबंधित थे। तो आपको ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, संबंधित थे। तो नोट कर लीजिएगा। अनुवाद विभाग के तो फैजी थे। आगे हम लोग बात करेंगे, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी, कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी, कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी, उपाधि प्रदान की थी। अब यहां पर नोट करिए, नोट लगा लीजिएगा। अकबर की या सॉरी मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी, मुगल काल की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी, फारसी थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, नवरत्न को आप अवश्य याद कर लीजिएगा। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। और अनुवाद विभाग का प्रमुख कौन था? फैजी था। बीरबल को जो है अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन जो है ग्वालियर के घराने से संबंधित थे। और टोडरमल जो है अस्थाई बंदोबस्त विभाग से संबंधित थे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, अकबर का जो उत्तराधिकारी, अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। सलीम किसके बचपन का नाम है? तो ब्रैकेट में आपको पता होना चाहिए जहांगीर। तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? सलीम था, या इसे जहांगीर भी कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आपको बताना है अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में अवस्थित है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। चारबाग शैली की शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। चारबाग की शुरुआत
अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चार बाग की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको बताना है अकबर। अकबर के शासनकाल में राम और सीता की आकृति के सिक्के चलाए गए थे। अकबर के शासनकाल में राम एवं सीता की आकृति के सिक्के चलाए गए थे। आकृति के सिक्के चलाए गए थे। तो ये बातें आपको, चाहे अग्निवीर हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये क्लास केवल अग्निवीर के ही लिए नहीं है, सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जो भी आपके मित्र क्लास ना ले पा रहे हों उनको आप अवश्य शेयर कर दीजिए। तो आगे हम लोग बात करेंगे। अकबरनामा हो गया आपको। अकबरनामा किसने लिखा था, तो आपको बताना है। अकबरनामा भी जिसे आईने अकबरी, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने लिखी थी और ये दीन इलाही धर्म का प्रधान था। और अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का प्रधान था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रधान था। अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी हस्तांतरित की थी। फतेहपुर सीकरी हस्तांतरित की थी। सीकरी हस्तांतरित की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे हम लोग बात करेंगे पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। पंचतंत्र जो पुस्तक है विष्णु शर्मा की है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से, अनवर सदात नाम से किया
था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे तो हमने आपको बताया था कि महाभारत का अनुवाद, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण का अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था, रज्मनामा नाम से किया था। ये भी आपको बातें पता होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत, कुछ जो महत्वपूर्ण अकबर ने कार्य किए थे, जैसे दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, एक हेडिंग बना लेते हैं, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इनको हम लोग देखेंगे। तो अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा का अंत, अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में 1562 में ईस्वी में किया था। आगे हम लोग देखेंगे अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। आगे अकबर ने 1571 में राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी भी आगरा में ही है, फतेहपुर सीकरी हस्तांतरित की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने राजधानी कहां पर हस्तांतरित किया था। आगे इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और कार्य को देख लेते हैं। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने
अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म के दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर के द्वारा अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी और जड़ी कलम की तथा जड़ी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तो आपको बताना है, ये मोहम्मद हुसैन को दी थी। मोहम्मद हुसैन को प्रदान की थी। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे हम लोगों को देखना है, इनके दरबार में आपको पता है संगीत का तानसेन रहते थे। दशवंत और बसवान इनके शासनकाल के कौन थे? चित्रकार थे। ये भी आपको पता है, इसको हमने पहले ही आपको बता ही दिया है। आगे हम लोग बात करेंगे, इनके जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? तो उत्तराधिकारी सलीम थे। आगे हम लोग सलीम के बारे में बात करेंगे। तो आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सलीम। सलीम, इनको जहांगीर का बचपन का नाम है, जहांगीर। तो आगे हम लोग सलीम के बारे में बात करेंगे। सलीम जो है जहांगीर के बचपन का नाम है। इनका शासनकाल जो है 1605 से लेकर 1627 तक रहा। तो इसको जो है हम अगले जो है क्लास में इसको लेने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।